Good morning. Today we discuss about National Girl Child Day 24th जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात से हम भली भांति परिचित हैं कि पूरे वर्ष भर में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं या जयंतियां मनाई जाती हैं या कुछ ऐसे दिवस मनाए जाते हैं त्योहार या उत्सव के रूप में, उन दिनों के साथ अवश्य ही कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़े हुए होते हैं और कुछ ऐसे दिवस मनाए जाते हैं जिनको मनाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। सम्मान के योग्य व्यक्तियों और व्यक्तियों के कार्यों को जब समाज सम्मान नहीं देता है, तब सरकार को उनसे संबंधित दिवस मनाने की घोषणा करनी पड़ती है ताकि समाज को जागरूक किया जा सके। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे भी अवश्य ही विशेष कारण रहा है। आइए आज हम इस बात को जानेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सन 2008 में की थी। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, यह दिन देश की पूर्व व प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1966 में इंदिरा गांधी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसलिए ही भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी महिला, भूगोल को बदलने वाली आयरन लेडी जिसका दुनिया ने लोहा माना, तो यह दिवस श्रीमती इंदिरा गांधी जी से जुड़ा हुआ। यह दिवस इसलिए मनाना शुरू किया क्योंकि कुछ लोग बेटियों को बोझ समझते हैं। इसका मुख्य कारण दहेज प्रथा भी कह सकते हैं। ऐसे माता पिता जो अपनी बेटियों के विवाह के समय कर्जदार हो जाते हैं, दहेज के कारण से जिनकी बेटियों को ससुराल में सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों को देख करके कुछ माता पिता सोचते हैं, कुछ परिवारजन सोचते हैं कि उनके घर में बेटियां पैदा ही ना हो। और कुछ घरों में ऐसा माहौल है कि बेटियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जाता है। विशेषकर अगर हम देखें कि बाल्यकाल से ही उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। ये माना जाता है कि ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उचित वर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा, ज़्यादा पढ़ लिख गई तो हाथों से निकल जाएगी। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं हैं, उस वजह से भी कन्याओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। पूरे समाज के लोगों की चेतना को बढ़ाने के लिए समाज में बेटियों को नए अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। अनेक कन्याओं, बालिकाओं, बेटियों के सामने आने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए सरकार अनेक योजना बना करके, नीतियां बना करके समाज को जागरूक करती है। और इन दिनों को या इस अभियान को चलाने का विशेष उद्देश्य यह भी रहता है कि बालिकाओं को देश में उनके सभी मानव अधिकार, सम्मान और मूल्य प्राप्त हो। लैंगिक भेदभाव के संबंध में कार्य करना, लोगों को शिक्षित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहता है। बालिका शिक्षा को महत्व देना, लड़कियों के सामने आने वाली असमानताओं को उजागर करते हुए उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देते हुए साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य
और पोषण के महत्व को भी बताया जाता है। बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव की समस्या, जिसका सामना अनेक लड़कियों या महिलाओं को जीवन भर करना पड़ता है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाए जाते हैं या ये दिवस मनाए जाते हैं। बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में इन अभियान के द्वारा जागरूकता बढ़ाई जाती है। आज के दिन बालिकाओं के अधिकारों व लैंगिक समानता जैसे विषयों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई जाती है। आज के दिन अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे सेव द गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड सेक्स रेशियो और बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित अनेक जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए अलग अलग थीम भी रखी जाती है। जैसे 2021 में बालिका दिवस साल के लिए थीम थी डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो इसी के साथ ही अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इन विशेष दिनों को मनाने की ज़रूरत किस लिए पड़ रही है? ताकि हमारे समाज की कन्याओं को, महिलाओं को जागरूक किया जा सके। वर्तमान समय समाज को जागरूक करने के लिए कि अपनी बेटियों को अवसर प्रदान करें, शिक्षित होने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए जो सरकार के द्वारा भी नीतियां चलाई जाती हैं या जो अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसमें माता पिता भी सहयोग दें। माहौल को देख करके माता पिता चिंतित रहते हैं और चाहते हुए भी अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं सकते या बाहर भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल माहौल देखते हैं तो उनके मन में भय छाया रहता है। तो इसके लिए लड़कियों को खुद ही सक्षम होना होगा और किसी ना किसी तरह से अपनी योग्यताओं का विस्तार करके, शिक्षा के प्रति रुचि दर्शा करके अपने माता पिता को निश्चिंत करें। क्योंकि माता पिता डरते हैं या कुछ ना कुछ, कई बार कुछ कन्याओं के द्वारा ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि जाते तो पढ़ने के लिए हैं, स्कूल कॉलेज में माता पिता पढ़ने के लिए भेजते हैं और कुछ कन्याएं, कुछ लड़के लड़कियां पढ़ाई का रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते को अपना लेते हैं। तो इस वजह से माता पिता का भी नाम बदनाम होता है। इस वजह से और कन्याओं के ऊपर भी बंधन आ जाते हैं, रुकावट आ जाती है। कोई भी लड़का लड़की ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हुए पढ़ाई के बहाने से वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनका चारित्रिक पतन हो जाता है। तब और पेरेंट्स भी डर जाते हैं और उनकी वजह से दूसरी कन्याओं के ऊपर भी रुकावट डाल दी जाती है, उनको भी फिर शिक्षा के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम खास किशोर और युवा बालक बालिकाओं को एक संदेश देना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने चरित्र का उत्थान करें। समाज में अपने माता पिता का सिर ऊंचा करने के लिए, उनकी इज्जत को बनाए रखने के लिए उनको निश्चिंत करें, शिक्षा के प्रति अपनी रुचि दर्शाएं और बढ़ाएं, उनके मन के भय को निकालें। जो माता पिता सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को कैसे बाहर भेजें, तो हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए, वो हमारे चरित्र को इस तरह से देखें, हमें सक्षम देखें, तो उनको खुद ही ऐसा महसूस होगा
कि हमारी बेटी इतनी सक्षम है कि वो अकेले भी कहीं पे जा सकती है। जब वो हमारी कमजोरी को देखते हैं तो इसीलिए वो डरते हैं और हम सोचते हैं कि माता पिता हमें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की कोई ना कोई गलती होती है, जिस वजह से हमारे माता पिता हमारे ऊपर कोई ना कोई रोक लगाते हैं। और कुछ ऐसी ही गलतियों के कारण से, जिनके द्वारा ऐसे कुछ गलत कार्य हो भी गए हैं, उनकी वजह से बाकियों को भी फिर पढ़ाई के क्षेत्र में या आगे बढ़ने के क्षेत्र में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा बाल किशोर युवा वर्ग के सभी लड़के लड़कियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि वो अपने चरित्र की संभाल करें और अपने माता पिता को निश्चिंत रखें। माता पिता के सामने अपने आप को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें ताकि वो निश्चिंत हो सके और उनको हमारे ऊपर विश्वास हो, ताकि वो हमें फिर हर तरह के आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करते रहें। इधर जब सरकारें इतनी मेहनत कर रही हैं, वैसे तो हर माता पिता भी यही चाहते हैं, हर माता पिता की यही आस होती है कि हम नहीं पढ़े, हमने उतनी उन्नति नहीं की, लेकिन हमारे बच्चे उन्नति करें। लेकिन जब समाज में ऐसा माहौल देखते हैं तो उनके मन में भय हो जाता है। तो ऐसे बच्चे, जो ऐसे बच्चियां हैं, इनको आप इन कामयाब महिलाओं को देखें जिन्होंने अपने जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास किए हैं, अपनी मानसिकता को उन्नति के मार्ग में लगा करके रखा है, चारित्रिक उत्थान के साथ आगे बढ़ते रहे हैं, तो उन्होंने अवश्य ही सफलता भी प्राप्त की है। माता पिता से भी उनको सहयोग मिला, समाज से भी सहयोग मिला है। तो अगर हमें माता पिता का सहयोग नहीं मिलता है, अवश्य ही कोई ना कोई हमारी ही कमजोरी है। तो सभी आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान रखते हुए अपने पांव पर खड़े हों और अपने चरित्र का अवश्य ही उत्थान करें, अपने चरित्र का निर्माण करें और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।